बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अभी मुझसे थोड़ी देर पहले आमिर भाई जब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे एक बड़े ही अजीज़ दोस्त का जिक्र उसमें लाजमी आएगा, लेकिन किसी वजह से पता नहीं जिस शख्सियत की वजह से मैं तैयब को मिला तो मैं समझता हूँ कि आप जैसे बाज़ौक़ लोगों में बैठे हुए उस शख्सियत का जिक्र अगर ना किया जाए तो ये भी एक ज़्यादती वाली बात। कासिम अली शाह जो है ये उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया और उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे होना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, तो हम सैर के लिए निकले और उसमें तैयब से मेरी पहली मुलाकात लाहौर एयरपोर्ट में। ज़िक्र खैर तो आमिर साहब की वसातत से बहुत पहले भी था, क्योंकि जब भी लाहौर के मुतल्लिक़ कोई काम होता था और मैंने कहना कि यार आमिर भाई ये काम है तो ये लाहौर में करना है, तो उन्होंने कहा तैयब को कहते हो जाता है बेफिक्र हो। तो तैयब जब लाहौर एयरपोर्ट पे गए तो मैंने कहा कहाँ है वो तैयब, कहना सारा। फिर जब मुलाकात हुई तो मैंने इनकी वर्सटाइल पर्सनैलिटी को वाकई महसूस किया कि किसी भी किस्म की तकरीब है उसमें इनकी शख्सियत का अपना ही रंग है और वो रंग सबसे नुमाया है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये रंग किसी और के अंदर भी है और पॉजिटिव है। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस चीज ने इनकी शख्सियत के जिस पहलू ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो इनके फादर के साथ था। यकीन मानिए आप लोगों को शायद ये वाली बात हजम ना हो कि शायद दोस्तों में उतनी कुर्बत नहीं होती जितनी इनके फादर और इनकी मदर के साथ थी। और इतना प्यार था, इतना जबरदस्त ताल्लुक कि इंसान में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल काम होता है जहां वो अपने दिल की वो वाली बात भी कर दे जो शायद वो अपने आप से भी करते हुए शर्माता हो। सबसे ज्यादा कंफर्टेबिलिटी होती है। मैं जब इन कौम के साथ खाते हुए गुफ्तगू करते हुए देखता था तो मुझे रश्क आता था, क्योंकि मेरे और मेरे फादर के दरमियान कोई 31 साल का गैप था। जबरदस्त भी हो सकता है। फिर जब किताब के बारे में पता चला फिर तजस्सुस था कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से तो ये पहले वाबस्ता थे, मैं इल्म भी था मुझे, मैंने इनके बने हुए घर भी देखे। इनका अपना घर जो है उसका मैंने नक्शा जब देखा तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम है और ये मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह का घर जो है ये बनाया जाए। तो एनी हो जब इन्होंने इस किताब को रकम किया, इससे पहले छोटे आर्टिकल लिखते थे सियासी हवाले से और मुल्क की तामीर के हवाले से। काफ़ी सारी तकरीबात में इन्होंने मुझे दावत दी कि हम इकट्ठे होते हैं और मुल्क की तामीर और तरक्की पे काम करते हैं। पॉजिटिव काम कहीं भी हो रहा हो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें साथ खड़ा हो जाऊँ, जो मैं हिस्सा डाल सकता हूँ वो डालूँ। तो इसी तरह के एक दो तकरीबात में जब मेरी तैयब के साथ दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने इनकी पर्सनैलिटी का एक और पहलू देखा और वो पहलू था कि ये तख्लीकार है बेसिकली। देखिए, तख्लीक के बहुत से अंत होते हैं, कोई एक अंत नहीं है तख्लीक का, और तख्लीक का सफ़र ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। और तख्लीक में जब वो अल्फाज का रूप धार देती है वो तहरीक, तो फिर उसकी पजीराई लाजमी बनती भी है और होनी भी चाहिए। तो बहुत अरसा पहले सर शकूर साहब ने बहुत अरसा पहले एक किताब लिखी, तलबा वो तलीमी जो है ये मसाइल के हवाले से थी। उस किताब को पढ़ने के बाद हमारे एक फाजल दोस्त ने उस पर तबसरा किया कि ये किताब बिल्कुल थकी हुई है, इसमें बल्कि उन्होंने तो पेंसिल उस पर ऊपर मारी हुई थी, ये जुमला गलत है, ये ठीक नहीं, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है। मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा प्यार था। तो मैंने कहा कि यार बातें तो ये बंदा ठीक कर रहा है। खैर मैं उसी चीज को पकड़ के सर के पास गया और मैंने कहा कि सर ये मामला है और ये दोस्त ये वाली बात कह रहे हैं और मैं दुखी हूं।
میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دکھی نہ ہو, آپ اس دوست کو کہیں اس کتاب میں جو غلطیاں ہیں وہ نکالے, اس سے بہتر کتاب مارکیٹ میں لے آئے. یہ تھکڑ ہے تو یہ پیچھے رہ جائے گی, آپ کی کتاب اوپر نکل جائے گی. تو یہ ان کی پازیٹیو پرسنالٹی کا ایک کمال تھا. وہاں سے میں نے یہ بات سیکھ لی کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے نا تو آپ اس سے بہتر چیز پیش کر دیں. اللہ اللہ خیری صلی اللہ, آپ کا کام جو ہے یہ ختم ہوا. اس موضوع پہ جو کتاب ہے غالباً یہ میرے علم کی حد تک اس لیول کی کتاب یہ پہلی ہے. میرا علم محدود ہو سکتا ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, مجھ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے مدرجات میں نے اپنے ایک بڑے پیارے بیٹے کو جو انجینئر ہے, اور میں نے انہیں یہ کتاب آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے میں نے انہیں دی اور میں نے کہا کہ اس کو آپ دیکھیں. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے ورک گردانی کرتے ہوئے کوئی 3-4 پیجز ورک گردانی کرنے کے بعد انہوں نے کہا, حالانکہ یہ ابھی ہماری گفتگو میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے دل نکال کے رکھ دیا. ان کا جملہ یہ تھا, ایک لفظ انہوں نے ایک پیراگراف پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے نا اپنے دل سے جو بات اس کو سمجھ آئی ہے نا, جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, وہ لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اور زیادہ پاپولر کرے. اور سید بھائی آپ کو بہت سی مبارکباد ہے. اور سب سے میرے لیے آج خوشی کی بات یہ کہ ابھی عاطف کہہ رہا تھا کہ خواب جو ہیں یہ ہوتے ہیں, تو یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ایک خواب کسی زمانے میں تھا. اور یہ خواب جو ہے یہ ہم نے شیئر کیا تھا طیب سے ایک کھانے کی ٹیبل پہ. اس وقت ہمارے ہاتھ کخ بھی نہیں تھا, بٹ وی آر نتھنگ. مطلب ہم 4-5 لوگ جو تھے جو گئے ہوئے تھے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم پیش کیا کریں. تو ہمارے پاس باتیں تھیں, لیکن آج الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک خواب کی تکمیل اور اگلی تکمیل اظہار کی کہ کوئی جان خون کی وجہ سے نہ جائے. اس میں آپ سب کو کہوں گا, یہ سب آپ کو بھی کہوں گا, اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے پہلے بھی جڑے ہوئے ہیں, مزید جڑیے. اور آپ لوگ جو ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ زندگیاں بڑی محدود ہیں, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. اپنی سطح پہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور تعمیر کا یہ جو سفر